कितना भी शातिर हो अपराधी, बेनकाब होकर रहेगा। गुनहगार पुलिस वालों कामठी रोड कपिल नगर थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात हुए बड़े पुलिस छापे ने नागपुर के गौरक्षा कानून की सबसे शर्मनाक और चौंकाने वाली सच्चाई सामने रख दी। 27 टन गोवंश खाले और अवशेष। यह सिर्फ एक कारखाने का माल नहीं बल्कि कितने जानवरों का अवैध कत्ल हुआ होगा, इसका अनुमान भी सिहरन पैदा करता है। क्या मतलब है 27 टन गोवंश अवशेष का? तकनीकी गणना से असली तस्वीर। भारत में औसत एक गाय बैल की खाल का वजन 18 से 30 किलो, मान ले औसतन 25 किलो प्रति खाल, तो 27,000 किलो अवशेष, लगभग 1080 गोवंश न्यूनतम अनुमान। और यह सिर्फ खाल अवशेष का वजन है। सिर, सिंग, चर्बी, पूंछ अलग, यानी एक ही कारखाने से 1000 से ज्यादा गोवंश की अवैध प्रोसेसिंग का संदिग्ध खेल। अब सोचिए, अगर एक कारखाना इतना अवशेष रख सकता है तो शहर में कितने कत्ल खाने छुपकर चल रहे होंगे? यही सवाल सबसे बड़ा खतरा है। छापेमारी रात 12:30 बजे मिला मौत का पहाड़। चुंगी नाका नंबर 2 के पास स्थित बाबा ट्रेडर्स नामक यूनिट पर पुलिस ने धावा बोला। परिसर में खड़े ट्रक से 25 टन अवशेष, 2 कमरों से 2 टन अतिरिक्त खाले, चर्बी, सिर, पूंछ, सिंग, भयानक दुर्गंध। 5 वाहनों के कांच भीड़ ने फोड़ दिए। परिसर में जय श्री राम के नारे, माहौल तनावपूर्ण। कारखाना 1996 से 97 से बिना लाइसेंस, बगैर रजिस्टर, अवैध रूप से चल रहा था। कारखाना मालिक अब्दुल हफीज शेख को गिरफ्तार किया गया है। ट्रक ड्राइवर, क्लीनर फरार, पुलिस तलाश में। कानूनी कार्यवाही यह सिर्फ केस नहीं, मिसाल बन सकती है। एफआईआर के तहत महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम 5(9), 9(a), 9(b), 11, आईपीसी धारा 325, धारा 3(5), इन धाराओं के तहत गोवंश की हत्या, परिवहन, बिक्री पर सख्त कार्रवाई, 7 साल तक सजा, भारी जुर्माना, वाहन जब्ती, संपत्ति सील। डीसीपी निकेतन कदम और वरिष्ठ पीआई सतीश आड़े की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए यूनिट को पूरी तरह सील कर दिया है। जांच की दिशा, असली नेटवर्क कौन? प्राथमिक जांच में खुलासा हुआ है कि अवशेष कोलकाता और असम भेजे जाते थे। ट्रांसपोर्ट की रूट डायरी नहीं, खरीदी बिक्री के कोई बिल नहीं, रजिस्टर गायब, सिस्टम जानबूझकर ऑफ रिकॉर्ड। पड़ोस की एमएस इंटरप्राइजेस के ड्रम में काला तेल, जांच जारी। यानी यह सिर्फ स्थानीय अवैध कारखाना नहीं, इंटरस्टेट गोवंश प्रोसेसिंग चेन की बू साफ दिखाई देती है। सबसे बड़ा सवाल, अगर एक ही जगह 27 टन मिला तो जिले में तो गिनती कैसे करें? सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप, कामठी रोड, हिंगना, मानेवाड़ा बेल्ट में कई छोटी यूनिट्स नॉन रजिस्टर्ड चल रही है। रात में ट्रकों की मूवमेंट अचानक बढ़ जाती है। दुर्गंध की शिकायतें महीनों से आ रही थी। यानी यह घटना आइसबर्ग की टिप है, असली नेटवर्क अभी बाकी है। गौहत्या के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग तेज है। हिंदू संगठनों का कहना है कि यह सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, यह गौवध के संगठित अपराध का हिस्सा है। पुलिस को पूरे नेटवर्क को पकड़ना चाहिए, नहीं तो यह कल फिर किसी दूसरी गली में शुरू होगा। गौवंश सुरक्षा की असली परीक्षा अब शुरू। क्या नागपुर में चल रहे बाकी गौ नेटवर्क्स भी पकड़े जाएंगे? क्योंकि अगर एक जगह हजारों से ज्यादा गौवंश की खालें मिल सकती है तो शहर में और कितनी जगह, कितने समय से कितना काम चल रहा है, यह खोज अब बेहद जरूरी है। 19 नवंबर 2025 रात 1 के बाद हमें इंफॉर्मेशन मिली कि ताज सेलिब्रेशन, उसके पीछे अब्दुल हफीज शेख करीम, इनकी जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे उनके कुछ रूम्स है और उनकी प्रॉपर्टी में एक ट्रक खड़ा है, उसमें गोवंश की खाल है। तो उस पर पुलिस प्रशासन और कुछ संगठनों ने वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे एक ट्रक में खाल थी और आजू बाजू रूम भी चेक किए तो उसमें जो जानवर है उनके वेस्टेज, मतलब मुंडी, उनके बाल और चर्बी, ऐसे अलग अलग जो वेस्टेज है वो पड़े हुए थे। और उसके बाद में हमने पूरी जानकारी ली तो पिछले कुछ दिनों से ऐसे चल रहा है, ऐसे समझ में आया। और इसके तहत जो हमें उसमें एक फ्रेश मुंडी भी मिली। इसके तहत हमने एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट के अंतर्गत एफआईआर भी दाखिल की है। अब्दुल हफीज शेख करीम और उनके साथ में जो ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर, ऐसे तीनों के खिलाफ हमने ये एक्ट के तहत ऑफेंस रजिस्टर किया है। उसकी छानबीन शुरू है। आज हम जो सैंपल मिले हैं वो भी हम सीए के लिए भेजने वाले हैं। और इसमें
आगे मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज जो भी है, आरोपी माल कहाँ से लाया गया था और कहाँ ले जा रहा था, ये सभी हम छानबीन करने वाले हैं। जिन जिन की इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी या ये क्राइम में इन्वॉल्वमेंट होगी तो हम उनके भी खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। वो तकरीबन 25 टन के आसपास है और उसकी कुल राशि कीमत जो है वो 3,60,000 के आसपास है और उसकी छानबीन भी शुरू है। वो प्रोसेस कर रहे हैं ऐसे। प्राइमा फेसी जो एक्यूज है उसने बोला है कि हम वो चर्बी से उसका ये आगे कोलकाता में भेजते हैं। तो पूरी छानबीन के बाद ही समझ में आएगा ये एक्चुअल प्रोसेस ये क्या कर रहे थे, या ये इलीगल था या नहीं था, ये भी हम छानबीन कर रहे हैं। और आरोपी आज जब आएंगे पुलिस स्टेशन, आज इनको लेके आएंगे, तब ये पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसमें कुल मिला के फिलहाल तो 3 आरोपी है, इसमें आरोपी की संख्या बढ़ सकती है। नागपुर से संवाददाता रीता खरेतिया की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।